क्योंकि ये वो है जो एंशियंट था, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। क्यों पहले के लोग 103 साल 90 साल जीते थे? अब हमारा थॉट प्रोसेस छोड़ो यार, हमें नहीं जीना, कौन मर मर के जिएगा। योग का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। योग का मतलब, अच्छा कितने लोगों को, आप लोगों को अपनी इंस्टीट्यूट की टैग लाइन पता है? नहीं है। माय गॉड, योगा कर्मसु कौशलम, ये आपके यहाँ गेट पे लिखा हुआ है। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन, बिकॉज हम उसके बारे में पता रखते हैं जो हमसे मीलों दूर बैठा हुआ है। हम जिस प्रीमाइसेस में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, है ना। वो कहाँ गया, उसने क्या कपड़े पहने थे, किस मूवी पे उसने डांस किया, किस कौन सी रील बनाई, आज कितने लाइक्स आए, ये सब हम लोग ध्यान रखते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में जो हमारे करियर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसकी टैगलाइन है योगा कर्मसु कौशलम। योगा मीन्स यूनियन, यूनियन बिटवीन माइंड बॉडी, है ना। योगा कर्मसु कौशलम इज अ संस्कृत प्रोवर्ब। इसको जब हम हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसका मीन होगा योगा इज स्किल इन एक्शन, मतलब जो हम एक्ट करते हैं उसमें कितना स्किल है, कितनी योग्यता है ना। अभी 21 जून को आ जाएगा, क्या आता है 21 जून को? इंटरनेशनल योगा डे, ओके, इंटरनेशनल योगा डे। तो मैम यहाँ कोई इवेंट कुछ ऐसा होता है अपने यहाँ योगा इंटरनेशनल? योगा क्लासेस तो हमारे यहाँ होती हैं। अच्छा, ओके। तो योगा जब माइंड और बॉडी जिस भी चीज़ में लगेगा, दोनों एक साथ जब लगेंगे ना, तभी रिजल्ट आएगा किसी भी चीज़ को। आप यहाँ बैठे हैं, माइंड कहीं और है, कुछ नहीं फ़ायदा, है ना। माइंड कहीं और है, हम सोचें आज वहाँ क्लास में क्या हो रहा होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखो, जब हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, द मोमेंट एनी स्टूडेंट और एनी टीचर एंटर्स, उसके अटायर और उसके पूरे, हम जैसा उसका ऑरा होता है, या मैं मेकअप, या उसके बाद जितना नीटनेस और क्लीनलीनेस से कोई भी पर्सन किसी भी मीटिंग में या किसी भी रूम में एंटर करता है, आप उसी से उसकी मेंटल स्टेटस पता कर सकते हो कि इसका मेंटल स्टेट क्या है। कहते हैं ना, आज वो यार वो बहुत गुस्से में लग रहा था, आज वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, गुस्सा तो नहीं था, बट इट वॉज सो एम्बिगुअस पर्सनैलिटी और सो एम्बिगुअस लुक कि वी कुड नॉट मेक आउट कि नहीं आज उनके मन में चल क्या रहा है। तो योगा इज माइंड एंड बॉडी का कोलैबोरेशन इन वन सिंगल डायरेक्शन। वी शुड बी वेरी फोकस्ड। दिस इज द रीजन कि हम लोग कितनी बार कहते हैं कि नहीं वो फोकस्ड था इसलिए वो ये कर गया, जो फोकस्ड नहीं था वो ये नहीं कर पाया क्योंकि उसका फोकस कहीं और था। स्पेशली माइंड, है ना, माइंड वो है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, ये हम सबको पता है। इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, मगर जब हम कैंसर या किसी भी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है यार छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, उसने तो किया था, देखो उसको नहीं हो रहा है ना। स्पेशली जो जनरेशन आप सब हम लोगों से 15-20 साल छोटे हैं, तो आप लोगों की जनरेशन और हमारी जनरेशन में जो जनरेशन गैप है उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चेंजेस बहुत ज़्यादा कि हम, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं ये करना है, तुमको ऐसा बनना है, तो हम सेकंड थॉट नहीं देते थे। उन्होंने जो बोला वो ठीक है। क्यों? क्योंकि दे आर बिल्डिंग आवर बॉडी, दे आर बिल्डिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो जो सेल बना रहा है वो अगर कुछ प्लांट में डाल रहा है, फर्टिलाइज़र डाल रहा है, कोई उसको वाटरिंग कर रहा है, कुछ इसमें स्प्रिंकल डाल रहा है, तो उसका मेन एम क्या है? हमारा प्लांट अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, है ना। उस समय इसलिए डाइवोर्सेस कम होते थे क्योंकि दोनों पेरेंट्स का एम जो था वो किड था, वो स्टूडेंट, बच्चा। हमारा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए हम साथ में रहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स, है ना, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों या वर्किंग वेमेन हों। सबका एम क्या था? नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसके कैरियर को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें साथ में रहना है, भले आपस में डिस्प्यूट्स भी चल रहे हों। यही है माइंड बॉडी, क्योंकि उनका माइंड ने, उन्होंने अपने माइंड को डायरेक्ट किया। अभी क्या कहते हैं, यार मैं ये कर ही नहीं सकता, ठीक है मैं बच्चे को लेके अलग हो जाऊंगा। ये सब का कोरिलेशन है इसी बीमारी से। फिर क्या होगा? अलग हो जाएंगे, फिर क्या होगा? उन बच्चों को आप देखिए जो डिसोशिएटेड फैमिलीज़ में होते हैं, है ना, उनका मेंटल स्टेटस एकदम अलग होता है। कई बार उनके अंदर इमोशनल वो भी नहीं होता है जो रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स योर ब्रदर, टुवर्ड्स योर सिस्टर, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जब
माली कहता है ना, गार्डनर नहीं सोचेगा कि पेड़ को क्या चाहिए। इसीलिए आप देखो इस कैंपस में जितने भी प्लांट्स होंगे जिनको शेडो में रखते होंगे उसको भी वो एक पर्टिकुलर डे पे कैलेंडर मार्क करते होंगे, उसको उस दिन सनलाइट दिखानी है, अदरवाइज इट विल नॉट ग्रो। कहने को आप कितना ही बोलो वो डार्क प्लांट है, बट इवन इफ इट इज डार्क प्लांट इट नीड्स सन। आप कभी भी देख लो, आप देखो जितने भी यहाँ बॉयज हैं, आप इस बात को प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आप कभी भी बॉयज को देख लो, आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख लो और करंट टाइम से आप विमेन का ड्रेसिंग सेंस देख लो, है ना। आई एम नॉट पॉइंटिंग, एवरीथिंग इज को रिलेटेड विद द डिजीज, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी। हम किस समय सो रहे हैं, किस समय जग रहे हैं, कितना फोकस्ड है अपने करियर को लेके, कितना फोकस्ड है अपनी डाइट को लेके, क्यों? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए जो डाइट जा रही है वो हमारे बॉडी को बिल्ड कर रही है ना, उसकी सेल्स को बिल्ड कर रही है। सेम वही प्रोजेनी में भी जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी से ही तो बनेगी वो ना, हमारी बॉडी का ही कोई माइक्रो पार्ट है, तो क्या प्रोजेनी में जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मदर फादर बिल्कुल अनहेल्दी हो और चाइल्ड एकदम हेल्दी हो। इट इज वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना and only exist in mind and computers.